वो लोग जो जिन्नात को कैद करना चाहते हैं, इनको क्या नुकसानात हो सकते हैं? ये तो वो बात है, आप बैल मुझे मार। एक वाक़या लाहौर के अंदर था, औरतों को बाबे और आमिलों के खौफजदा करने की वजह से महमूद भाई चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई। कोई भी चीज़ देखती थी उसको लगता था वहाँ पे कोई खड़ा मुझे देख रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, MS इस्लामिक मूवी स्टूडियो से आपका मेज़बान मोहम्मद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हमारे साथ कारी मुदस्सर सिद्दीक साहब रमज़ान ट्रांसमिशन जन्नत की तलाश में मौजूद हैं। सड़कों के ऊपर जगह जगह आमिलों के जो डेरे लगे हुए हैं, वहाँ पे ये जो आमिल है ये आम आवाम को और मुख्तलिफ जो इनके किस्से सामने आए हैं, ये किस तरह खौफजदा करते हैं? जी कर साहब। महमूद भाई, मैं कहता हूँ कि आमिलों का काम चलता ही खौफ की वजह से, खौफजदा करने की वजह से। जब भी आपने किसी से कुछ निकलवाना है ना, तो आप उसको खौफजदा कर दें, आपका काम हो जाएगा जी। ठीक है। ये आमिल लोग भी जो है लोगों को डरा के इसी चीज़ का सहारा लेते हैं, बेस बनाते हैं खौफजदगी को जी। डराते हैं, खौफजदा करते हैं, जिससे होता ये है इससे लोग खौफजदा होते हैं। आप दुनिया की कोई चीज़ उनसे मांग लें, जाहिर बात है, एक बेटी को दौरा पड़ा हुआ है जी, बेटे को दौरा पड़ा हुआ है, तो जब एक आमिल कहते हैं कि इसकी जान चली जाएगी, ऐसे हो जाएगा, वरना इतना खर्चा आएगा, इसकी तो तवीज़ों की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है जी। ठीक है। इस तरह की जब बातें करेंगे तो जाहिर बात है आम पर्सन जो है वो खौफजदा हो जाएगा। वो तो कहेगा जो लेते हैं वो लो, मेरी बच्ची को सेहत मिलनी चाहिए। इस तरह होता है। इसी ज़िमन में एक दो वाक़यात मैं आपके सामने जिक्र करूँगा और नाजरीन के सामने भी। वो ये है, फैसलाबाद के अंदर एक ऐसा वाक़या हुआ, एक आमिल घर में गया, घर में जाके बैठा और पढ़ाई करने के बाद वो कहने लगा, जी आपके ऊपर बड़ा सख्त जादू है। जाहिर बात है, जब तक आप लोगों का ये ट्रेंड बन चुका है, जब तक आप कोई शोबदाबाजी ना दिखाएं ना, उस वक्त तक लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे। बेशक ऐसे ही है। और ये मुआशरा वो चाहे गलत ही दिखाते रहे, गलत ही क्यों ना हो जी बिल्कुल, ये मुआशरा शोबदाबाजियों से भरा पड़ा है। बेशक ऐसे। मैं कहता हूँ पुराने वक्तों में जब हम छोटे होते थे, देखते थे स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर ऐसे लोग आते थे जो इधर से ऐसे मुट्ठी में कुछ रखा, ऐसे किया तो कबूतर बन गया, हाथ की सफाई होती है जी बिल्कुल। ठीक है। तो वो आमिल भी उनके घर में गया, तो जाके उसने पानी मंगवाया, पता नहीं हाथ के ऊपर क्या लगा हुआ था, ये भी शोबदाबाजी की एक किस्म है। उसने पानी के अंदर ऐसे हाथ डाल के ऐसे हिलाया तो वो सुरख हो गया जी, वो पानी सुरख हो गया। तो कहने लगा, आपको पता है आपके ऊपर उल्लू के खून से जादू लिखा गया है। आप अंदाजा, ये वही बात है, मतलब आज हम थोड़ा सा पाउडर लेके तो कितना सारा दूध बना लेते हैं, पाउडर भी वाइट नहीं होता, वो केमिकल ही होता है, तो वो वाइट हो जाता है। इसी तरह वो सुरख हो गया जी। वो सुरख हो गया। लड़की और उसका हस्बैंड एंड वाइफ दोनों सामने बैठे हुए थे। औरत सिनफे नाजिक है, छोटी छोटी बातों में घबरा जाती। जब उस औरत ने देखा तो खौफ उसके चेहरे से पढ़ा जा सकता जी। ठीक है। फिर वो कहने लगा कि अभी हल करना पड़ेगा, जल्दी से मुर्गी लेके आओ। मुर्गी लाई गई। कहने लगा कि मैं ना गुसल खाने में अमल कोई करूँगा। वो गुसल खाने में गया, आमिल मुर्गी को लेके गया। थोड़ी देर बाद लेके बाहर आया, उनके सामने बैठ के वही पानी उठा के उसके ऊपर डाल रहा है। थोड़ी देर बाद वो मुर्गी मर गई। मुर्गी मर गई। तो कहने लगा, जी आपके ऊपर जो सख्त तरीन जादू था ना, वो अब ख़त्म हो चुका है, बाकी मैं पढ़ाई पीछे जाके मुर्गी पे डाल दिया, आपकी जान को ख़तरा था। तो इस तरह ये लोग जो है ना, आमिल लोग जो है ना, खौफजदा करते हैं। खुदा रहा ऐसे आमिलों से अपने आप को महफूज फरमाए। और इसी तरह एक वाक़या लाहौर के अंदर था, औरतों को बाबे और आमिलों के खौफजदा करने की वजह से महमूद भाई चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई। कोई भी चीज़ देखती थी उसको लगता था वहाँ पे कोई खड़ा मुझे देख रहा है, यानी कि खौफजदा ही ऐसे कर दिया था गया था। तो ऐसे लोगों के पास खुदारा मैं अपनी मासूम आवाम को कहूँगा, ऐसे लोगों के पास ना जाएं जो आप लोगों को खौफजदा करते हैं। इससे ईमान की भी खराबी होती है और दौलत भी, यहाँ तक कि जान जाने का भी ख़तरा होता है। इसका नुकसान ये हुआ, उस औरत का जिस्म जो है वाइब्रेट करना शुरू हो गया जी। जब भी कोई काम करती थी तो उसका जिस्म हिलना शुरू हो जाता था। नमाज में खड़ी होती है, जिस्म हिलना शुरू हो गया। बाद में हमने काउंसलिंग की, हमने उसका अल्लाह से रिलेशन मजबूत करवाया। वो इसी सूरत में
कि अल्लाह से बढ़ के कोई ताकत नहीं है। खौफजदा ऐसा किया गया था ना उसको। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़कार बताए, अल्लाह ने उसको शिफा दी। अच्छा जी, गैर मुस्लिम और गैर शरई आमलों के पास जाने के नुकसानात और इस सिलसिले में कोई ऐसा वजीफ़ा या कोई किस्सा भी हमें बताएं। महमूद भाई, सबसे पहली बात ये है, मैं कहता हूँ हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, हमें जादू जिन्नात के इलाज के हवाले से कभी भी किसी गैर मुस्लिम के पास नहीं जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। क्योंकि गैर मुस्लिम जब भी पढ़ेगा तो गैरुल्लाह वाला कलाम पढ़ेगा, गैर शरई अमल करेगा। इससे नुकसान ये होता है, हमारे सामने कुछ ऐसे मुसलमान भाई और बहनों के किस्से आए हैं जो आमिलों के पास गए हैं गैर शरई और नॉन मुस्लिम के पास, जिसका नुकसान उनको बाद में भुगतना पड़ा है। इसी तरह फैसलाबाद में एक केस हुआ है जिसमें एक बच्ची को मसला था, वो कहने लगे जी इसकी वालिदा पे हम हाज़िरी करवाएंगे, फिर इसका मसला हल होना है। उन्होंने वालिदा पे हाज़िरी करवाई, जब हाज़िरी हुई तो हमेशा के लिए उसमें चीज़ हाज़िर होना शुरू हो गई और इतनी गलीज़ किस्म की गालियाँ निकालती आप सोच भी नहीं सकते थे। और फिर बहुत सारे आमिल उनके पास आए उनकी इलाज करने के लिए, लेकिन वो चीज़ जो उसके जिस्म में आके बोलती थी वो नहीं जाई। एक तो सबसे पहले बेटी को मसला था, फिर साथ साथ वालिदा को भी शुरू हो गया और बाकी घर वालों के साथ भी मसाइल बन गए। गैर मुस्लिम और गैर शरई आमिलों के पास जाने के ये भी नुकसान हैं। हाँ, एक लाहौर के अंदर हमने केस हल किया था, इसी सिलसिले में वाक़या है। वो बच्ची इस हद तक गैर मुस्लिम ने खौफजदा की थी, जब भी कोई गली में आवाज़ लगाता था तो यकीन जानिए वो कहती थी कि बाहर कोई जिन्न आ गया। तो इस तरह खौफजदा किया गया। अच्छा जी, वो लोग जो जिन्नात को कैद करना चाहते हैं इनको क्या नुकसानात हो सकते हैं? जी महमूद भाई, ये वीडियो मैं कहता हूँ उन लोगों के लिए जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले तलबा हैं उनके लिए, और वो ये शौक़ रखते हैं कि हम जो है जिन्नात को कैद करना चाहते हैं। हमें अक्सर फ़ोन भी आते हैं, आप साहब कोई ऐसा अमल बताएं हमारे पास जिन्न आ जाए। अच्छा। तो मैं कहता हूँ ये बहुत अहमकाना सोच है, इसके इतने नुकसान है। जिन्न कैद नहीं होता बल्कि इंसान उनकी कैद में चला जाता है। ठीक है, जब भी कोई आमिल आपको वजीफ़ा बताएगा वो आपको बताएगा जी आपने वीराने में बैठ के अमल करना है, फलां जगह पे चले जाएं, नहर में आपने टांगे लटका के बैठना है, ये अमल करें। उससे नुकसान ये होता है आप हमेशा के लिए जिन्नात के कब्ज़े में चले जाते हैं, आपकी रातों की नींद ख़राब हो जाती है। आपने महमूद भाई अक्सर देखा है लोग सड़कों पे रोडों पे जो है ऐसे पागल और मजनूनों की तरह फिरते हैं। जी जी बिल्कुल। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शुरू से ही ऐसे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने चिल्ले किए हैं, चिल्ले करने के बाद उनका जहन जो है मौफ हो गया है, मफलूज हो गया है और मजनून हो गए हैं। वो जिन्नात को कैद करना चाहते थे, कैद करना चाहते हैं और कब्रिस्तान में बैठ के उन्होंने अमल किए हैं और पानी में टांगे लटका के नहरों पे बैठ के अमल किए, वीरानों में बैठ के। तो वो बात है आप बैल मुझे मार, आप बैल मुझे मार, ऐसा ही हुआ है। तो इसलिए जो जिन्नात को कैद करना चाहते हैं वो हकीकत में अपने आप को जिन्नात की कैद में देते हैं। तो इसलिए ऐसे कामों से अपने आप को महफूज रखें। अल्लाह ने इंसान बनाया, बड़ी कीमती जान है ये, तो इसलिए अपनी हिफाजत इस सिलसिले में करनी चाहिए। जी, तो नाज़रीन, कारी मुदस्सर सिद्दीक़ साहब रमज़ान ट्रांसमिशन जन्नत की तलाश में हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, बिल्कुल ऐसे आमिलों से बचना चाहिए और क्यों ना हो कि हमें कुरान और हदीस के साथ इलाज करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद हैं, हमारे दुनिया में मौजूद है। मैं तो कहता हूँ कि ये क्या ज़रूरत है हमें ऐसे आमिलों के पास जाने की कि जो आपके भी दुश्मन हैं और आपके घर वालों के भी दुश्मन हैं। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।